रीवा जिले की गुड़ नगर परिषद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पार्षदों द्वारा कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपते हुए अविश्वास प्रस्ताव की तिथि निर्धारित किए जाने की मांग की गई। पार्षदों ने अध्यक्ष अर्चना सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन में कहा गया है कि नगर परिषद में नियमों के विपरीत प्रस्ताव पारित कर कथित रूप से फर्जी नियुक्तियां की गई, जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती हैं। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि अध्यक्ष द्वारा नगर परिषद से हर महीने निजी वाहन के लिए 100 लीटर डीजल लिया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि इससे नगर परिषद की राशि का दुरुपयोग हो रहा है। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर परिषद में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पारित कर केवल चहेते वार्डों में निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जबकि अन्य वार्डों की लगातार अनदेखी की जा रही है। आवेदन में वार्ड क्रमांक 14 और 15 में जेसीबी मशीन के नाम पर राशि निकालने और व्यापक भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप भी लगाए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन कर अतिक्रमणकारियों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुल 15 पार्षदों में से 13 पार्षदों द्वारा शपथ पत्र के साथ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन प्रस्तुत करने का दावा किया गया है। ऐसे में गुड़ नगर परिषद की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल पूरे मामले ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली और विकास कार्यों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस अविश्वास प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेता है। एक दो कि गुड़ में शासन के विपरीत मांगे नहीं है। एक्चुअली हम नगर परिषद गुड़ से आए हुए हैं। वार्ड क्रमांक 4 से पार्षद दुर्गेश गुप्ता हूं मैं, और हमारे साथ ये सभी महिलाएं और जो भी पुरुष संख्या में सभी 13 पार्षद हैं। और हम सब अभी 8 महीने पहले भी माननीय कलेक्टर महोदय से मिले थे, माननीय प्रतिभा पाल जी से, और इसी अविश्वास प्रस्ताव को लेके। तो उस समय हम लोग 9 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव का एजेंडा लाए थे और प्रस्ताव संकल्प पत्र हमने कलेक्टर महोदय को दिया था। फिर बीच में नया अमेंडमेंट आ गया, शासन ने कार्रवाई करके एक नया अध्यादेश जारी किया, जिसमें 2/3 बहुमत को हटाकर 3/4 बहुमत को ला दिया। तो अभी हम 13 पार्षद, जो कि कुल संख्या 15 है, 13 पार्षद मिलके अभी आए हैं। और कलेक्टर महोदय छुट्टी में है, तो इस कारण से प्रभार में निगम आयुक्त सर हैं, तो उन्हीं से मिलने आए हैं और उनको अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प पत्र सौंपने आए हैं। और हमारी मांगे हैं कि सर जल्द से जल्द गुड़ के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, इस भ्रष्टाचारी अध्यक्ष से गुड़ की जनता को निजात दिलाने के लिए जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर हमारे गुड़ में फिर से नए अध्यक्ष को नियुक्त करने की कृपा करें। क्या खामियां थी अध्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव? सर खामियां तो इतनी है कि गिनाने लगेंगे तो समय बीत जाएगा। खामियां तो ऐसी हैं कि ये अपने ही लेटर पैड में, डिमांड लेटर के हिसाब से, ये अपने स्वयं के वाहन में, निजी वाहन के में डीजल डलाती हैं। 300 घंटे जेसीबी चला ही नहीं, उसके भी नाम पे फर्जी बिल निकाला इन्होंने। फर्जी नियुक्ति उन्होंने की है, जिसको संयुक्त संचालक ने एफआईआर कराने के लिए भी कर दिया है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई सारी ऐसी नियुक्तियां इन्होंने की है जो फर्जी हैं।
अगर इनकी शिकायत होगी, शिकायत तो हमने किया, अगर जांच होगी तो वास्तविकता ये बाहर नहीं रहेंगी और जेल में ही रहेंगी। क्या आधार है आपके पास? आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आधार है? 3 साल हमारे से लगातार हमारे हाई पा- बैग लेकर हमारे खड़ी किया इनने। हमारे पास कई सारे सबूत हैं और बाकायदे हमने आरटीआई के तहत जानकारी निकाली हुई है, जिसमें मैडम ने बहुत सारे, जैसे जो डस्ट डलती है, कई सारे वार्डों में डस्ट लगना ही नहीं, ना लगने पे भी उस वार्ड में डस्ट फर्जी डलवा के उसके नाम पे बिल निकलवाया इन्होंने, फर्जी नियुक्तियां की हैं। और ये तो ठीक है, लोगों को नोटिस भेजने की, जैसे मंजूरी के लिए जो घर बनाता है उसके लिए इन्होंने नोटिस भेजा घर में व्यापारियों के, और फिर उससे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की डिमांड करके आधे में सेटलमेंट करके उसका मंजूरी भी नहीं देती थी, क्योंकि मंजूरी देने का पावर ही नहीं है, मंजूरी देने का पावर नजूल को होता है। तो हमारे लगता है किसके संरक्षण में ये सब अध्यक्ष इस तरह कार्य करेंगे? हो गया, अब वो खुद ही तानाशाह है, बहुत बड़ी तानाशाह है, क्योंकि उनके पति डॉक्टर कल्याण सिंह, आप भी जानते हो, व्यापम के आरोपी थे, वो 2 साल सजा काट के आए हैं, अभी तो जमानत में हैं वो। और अभी हाल ही में वो रायपुर में भी फंसे थे, 8,000 रुपए की घूस COW ने कार्रवाई, लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी। तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा, और हालांकि रीवा जिला भी उनको जानता है कि वो कितने अच्छे हैं। हम तो बस मांग करते हैं निगम आयुक्त सर से और मध्य प्रदेश शासन से कि जल्द से जल्द हमारे गुड़ की आम जनता को, भोली भाली जनता को ऐसे भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने की कृपा करें। प्रभारी कलेक्टर महोदय अभी बोले हैं कि 10 मिनट से मिलते हैं और आपका ज्ञापन लेके जो भी हर संभव मदद होगी हम करेंगे। और हमने बोला भी है कि सर, एक निवेदन है, अगर इस बार अविश्वास प्रस्ताव आप हम लोगों का प्रस्ताव पारित नहीं कराएंगे और इस अध्यक्ष को नहीं हटाएंगे तो एक विशाल जन आंदोलन होगा और गुड़ में चक्का जाम भी होगा। अभी तो 13 पार्षद रीवा आए हैं, जरूरत पड़ेगी तो गुड़ की आम जनता आएगी और माननीय कलेक्टर महोदय का घेराव करेगी और संयुक्त संचालक का भी और ज्वाइंट डायरेक्टर का भी घेराव करेगी।